चुनावी चुस्की के साथ हम आप पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट जाटलैंड है ये। अमित यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं। अमित, सियासी माहौल कैसा है? गर्मा गर्म चाय बना रहे हैं आप। चुनाव का माहौल बड़ा चल रहा है जी यहाँ मुजफ्फरनगर में। क्या लग रहा है इस बार टक्कर कैसी है? टक्कर बढ़िया है। चाय में क्या क्या डाला है? चाय में सब चीज है, मसाला वगैरह सब डाला है। कुछ खास भी डालते हो इसमें चाय में? कुछ खास नहीं, वह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। वाह, क्या बात है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पर मुजफ्फरनगर के तमाम मतदाता हैं जो चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। चाय पी रहे हैं आप, गर्मा गर्म चाय, और बात सियासत की हो रही है, बात चुनाव की हो रही है। इस बार का चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव बड़ा कांटे का होगा मुजफ्फरनगर के अंदर। इतिहास रचा जाएगा आपके यहाँ पर। जो ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुद्दा कुछ नहीं है। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी पे काम नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ फ्रॉडबाजी की बात होती है मुजफ्फरनगर के अंदर। यहाँ नेता मिलते हैं, 5 साल दिखते नहीं है। अब जो अजीत सिंह आगे हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ कांटे का इलेक्शन होना है। क्या लग रहा है इस बार का मुकाबला क्या कह रहा है मुजफ्फरनगर में? मुकाबला जो है मुजफ्फरनगर इस तरह का मुकाबला नहीं है। ये केवल एक राष्ट्र हित में मुकाबला है और केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुकाबला हो रहा है। और जो आज स्थानीय स्तर विरोध भी कर रहे हैं ना, वो जिस टाइम वोट डालने चाहोगे, राष्ट्र हित में हर राष्ट्र प्रेमी। चाय का आप आनंद लेते जा रहे हैं। चाय पियेंगे? हाँ, चाय पी रहे हैं। चाय पी के दिखाइए। वाह, चाय और सियासत की बात। बस चाय की बात, सिर्फ मोदी जी की बात, सियासत की बात नहीं, सिर्फ मोदी जी, मोदी जी। क्या लग रहा है भैया, चाय पी रहे हैं आप, चुनाव इस बार कैसा जा रहा है? किस किस के बीच मुकाबला है? आज एक तरफ राष्ट्र के विकास में आज देश ने जो विश्व के पटल पर अपनी एक पहचान बनाई है, वो आज इस देश को ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है। आज उसके खिलाफ सभी दल, जब चाणक्य ने भी कहा है, जब किसी राजा के खिलाफ सभी लोग एकजुट हो जाएं तो समझ लो कि वो राजा सही दिशा में वो अपने प्रजा के लिए काम कर रहा है। आज भाई पूरे देश में सभी लोगों को समझ में आ रहा है, जात-पात वगैरह को सबको छोड़कर जात-पात की बात नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार? सपा, बसपा, रालोद यहाँ से एक संग आकर के मोदी जी के मुकाबले, संजीव बालियान के मुकाबले यहाँ पर फाइट में किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? यहाँ पे जो मुकाबला है, सारे लोग एक तरफ होके संजीव बालियान के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि संजीव बालियान बहुत ज्यादा मतों से एक तरफा जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि संजीव बालियान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना एमपी का दायित्व बड़े प्रेम से, सौहार्द से निभाया, सबके दुखों में एक साथ खड़ा रहा, और आज भी हम लोगों के अपार जन समूह संजीव बालियान के साथ है। चुनाव में बात होती है चौकीदार का मुद्दा, नामदार का मुद्दा, वफादार का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये सारे मुद्दे लगते हैं। वोट डालेंगे ना आप? हाँ, जरूर डालेंगे, वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। क्या कहेंगे इस बार क्या चल रहा है चुनाव में? मोदी जीतेगा, हर हाल में जीतेगा, उसकी पार्टी पूरी जीतेगी। क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा इस बार चुनाव में चलेगा? भाई वही है, विकास का मुद्दा। अच्छा, कुछ लोग धर्म के नाम पर चीजों को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? हमें मोदी को देना और किसी को नहीं देना, योगी को देना, मोदी को देना, और किसी को जब 2 मस्जिदों में बम फट गए हैं, हमने कहा काला पट्टा बांध दो मेरे, सबसे पहले मेरे बांध दो। क्यों नहीं बांधा? आपको क्या लगता है भाई साहब, इस बार का मुजफ्फरनगर का चुनाव जाटलैंड है, जाट वर्सेस जाट का चुनाव हो रहा है। पिछली बार की बात करें तो यहां से संजीव बालियान ने कादिर राणा को हराया था। 5 की 5 विधानसभा सीटें 2017 में बीजेपी ने अपने पाले में लाई। क्या लगता है इस बार के मुकाबले में? भाई साहब, जाटों का रुझान भी काफी हद तक भाजपा की तरफ रहेगा। जाट वर्सेस जाट इलेक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाकी 36 बिरादरी जो है संजीव बालियान जी के साथ है। यदि मान लो थोड़े बहुत जाट चले भी गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने का इस इलेक्शन पे। क्या लगता है देश का मूड क्या लग रहा है? प्रियंका भी लगातार सियासी भूमिका अदा कर रही है, राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। एक युवा क्या सोचता है? आप युवा है, क्या लगता है आपको? 18 से 35 साल का युवा मोदी के पीछे है जी। और 2013 के बाद जो संजीव बालियान ने हमारे यहाँ विकास कराया, किसी भी नेता ने वो विकास नहीं कराया। हम संजीव बालियान को अपना नेता मान चुके हैं और उसको वोट करेंगे जी। आज वो पर्चा भरने जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। इतनी खुशी है जितनी खुशी हमें अपनी शादी की हुई थी जी। भाई साहब, वोट की ताकत कितनी मजबूत है? क्या लगता है वोट की ताकत कितनी मजबूत है? भाई साहब, वोट की ताकत बहुत ज्यादा मजबूत है, और हमारे जो है जनपद से आप जो है संजीव बालियान ही जीतेंगे। और उन्होंने इतना विकास किया है, सभी लोगों को साथ लेके चले हैं, किसी के साथ भी कोई वैमनस्य नहीं किया है, और जो भी उनकी कोठी में जाता है सबकी समस्या को हल करते हैं। ये गठबंधन को किस नजरिए से देखते हैं? मुजफ्फरनगर गन्ने का क्षेत्र है, यहाँ गन्ने की समस्या सबसे बड़ी है, किसान सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा परेशान है, और गठबंधन जीतेगा यहाँ से। चौधरी साहब आ गए, उसकी वजह से सीट भी वीआईपी होगी। ये तो शहरी क्षेत्र में आप बैठ कर रहे हैं, आप देहात में जाकर देखो,
हर आदमी परेशान है, ना पेमेंट हो रहा है, ना पर्ची मिल रही है, ये आवारा पशु घूम रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं काम हुआ है, क्या था आखिर ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? गांव देहातों में किसानों को दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, कुछ लोगों को समस्या हो सकती है, परंतु यह है कुछ नहीं, बहुत लोगों को समस्या है। सरकारी कर्मचारी परेशान है, सारा किसान परेशान है, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा, किसी का कुछ नहीं हो रहा। ये खाली माहौल बना के सर्जिकल स्ट्राइक करा के हिंदू मुस्लिम लड़ा के चुनाव नहीं लड़ा जाने का। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सियासी माहौल नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। क्या लगेंगे? गन्ना किसान हो, आज से पहले कांग्रेस पार्टी भी रही है, समाजवादी पार्टी भी रही है, 1.5 साल का गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ। सिर्फ कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? बीजेपी की 70 साल में ये पहला चुनाव है जिसमें चुनाव वाले साल में 1 रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया गया। पेमेंट बढ़ाने, पेमेंट किया जा रहा है। कोई बोलिए। पहले जी मेरी बात सुन ले, भाई से एक सुन लो। 20 फरवरी तक का गन्ने का पेमेंट आ चुका है, 2,000 रुपए की 2 एक किस्त आ चुकी, दूसरी आने लग रही है। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं क्या नाम, हिंदू मुस्लिम लड़ाई 5 साल हो गए, कौन सा हिंदू मुस्लिम दिखा दो। और सपा की सरकार दिन रात मतलब हर रोज हिंदू मुस्लिम हो गई थी। भाई से जवाब दुआ दो। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, लूटपाट बिल्कुल बंद हो गई है सरकार के अंदर। नहीं, अब से पहले रात को 6 बजे के बाद में कोई किसान घर से बाहर नहीं निकलता था। आज पूरे सब कोई लूटपाट नहीं है। परेशानी उन लोगों को है जिनके पैरों में गोली लग के वो लोग जेल के अंदर बंद है। वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। और ये भाई साहब ये गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन कैसा है? ये गठबंधन काम करेगा? ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। ये अली बाबा 40 चोर। अली बाबा तो है जब से योगी की सरकार आई, गुंडा माफिया क्या वो कैराना में रोज की रोज क्या नाम व्यापारियों को परेशान करा जा रहा था। और आज भी कोई सी एक बात दिखा दो कि व्यापारी को क्या लगता है ना, यहाँ पर जो मुजफ्फरनगर ने 2013 में जो दंश झेला यहाँ पर दंगे का, आज जो अपनी जाति बिरादरी की बात करके यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर मारे गए, कब कौन सा नेता जो आज यहाँ पर चुनाव का लवादा ओढ़ करके आज यहाँ पर प्रत्याशी बने हैं, उन्होंने कब आए यहाँ पर दुख सुख लेने। लेकिन ये संजीव बालियान चाहे विकास पुरुष के नाम से आए इस जिले में, उसने चारों ओर सड़कों का जाल फैलाया है। हिंदू मुस्लिम कतई। भाई साहब दिक्कतें क्या लगती हैं आपको? दिक्कतें क्या लगती हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे कौन से हैं, दिक्कतें क्या है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा है। संजीव बालियान 100% होगा, 100%। आपको क्या लगता है? युवा हो भाई, रोजगार मिला है? हाँ जी, बुरा मिला है। क्या दिक्कतें क्या लगती है मुजफ्फरनगर में? कोई भी दिक्कत नहीं लगती। संजीव बालियान जी जीतेंगे यहाँ से, 100% जीतेंगे यहाँ से, सीट निकालेंगे। क्या लगता है गठबंधन हुआ इस बार? सब सपा बसपा रालोद सब साथ लड़ रहे हैं चुनाव। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब फेल है। अजीत सिंह क्या कह रहे हैं बताइए भाई साहब? ये ठगबंधन है। मोदी राज में सब सुरक्षित है, हिंदू मुस्लिम सब सुरक्षित है, हमें चाहिए मोदी। आपको क्या लगता है जाहिर तौर पे जब चीजों की बात होती है? बिल्कुल बताइए। इस चोरों की गठबंधन है, चोरों का गठबंधन है, महाचोर गठबंधन है। आपको चोरों का भाई साहब 11 तारीख को वोट पड़ेगा, आप सब वोट डालेंगे ना? 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे ना? क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा है? संजीव बालियान जीतेगा, बहुत ज्यादा वोटों से जीतेगा। भाई साहब नहीं, बात सिर्फ आप लोग अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सियासी रोटियां सेक करके माहौल बनाने की कोशिश होती है, वो मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों के बीच में। वो मसला क्या खत्म कर दिया जी, सियासी बदला सारा खत्म है ना। कोई यहाँ सांप्रदायिक देश है किसी के अंदर। 5 साल पहले दंगा होता, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आपको क्या लग रहा है चुनाव कैसा है इस बार का? सही है जी, मोदी। किस के बीच मुकाबला है? मोदी का जी। क्या लग रहा है, कोई टक्कर है? मोदी का जी। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ। भाई साहब क्या कह रहे हैं बताइए ना? चाय पीते जा रहे हैं आप, गर्मा गर्म चाय का आनंद ले। विकास का मुद्दा सबसे पहले और सबसे जरूरी मुद्दा है। और आप पिछले 5 साल से देख रहे हैं, हर व्यापारी सुरक्षित है, सबकी दोहरीकरण हो गया। यहाँ पे मुजफ्फरनगर में रेल का दोहरीकरण हो गया है और विद्युतीकरण हो गया। नितिन गडकरी ने सड़कें मीरापुर वाला 4 लाइन हो गया, मीरापुर वाला 4 लाइन हो गया है, वो भी पास हो गया है। तो हमारे यहाँ इतना 24 घंटे लाइट है और किसान का पेमेंट इतना बढ़िया हो गया है जो, और अगर गोकशी बंद हो गई है, हर तरह से हम लोग भाजपा का समर्थन करेंगे। ये 2003 में जो दंगा हुआ था, 2003 में दंगा हुआ था, 2013 में जो दंगा हुआ था उसमें संजीव बालियान का भी नाम सामने आया था। वो तो फर्जी था, वो फर्जी नाम था। और ये भी कहना कि दूसरी पार्टी की साजिश थी जो कि इसमें संजीव बालियान को फंसाने की कोशिश करी थी, उन्हें अदालत ने बेपाक निर्दोष। 2013 के दंगे में जो मुजफ्फरनगर ने झेला, आज वो दर्द वो जख्म अब भी हैं। सर ये अब भी है जख्म। बताइए
बहन बेटी के ऊपर झगड़ा हुआ था, वो भी आज की तारीख में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है। रात के 10 बजे चले जाओ, 11 बजे चले जाओ। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? तो दर्द हुआ था, जो जख्म हुए थे मुजफ्फरनगर पे, जो दाग लगे थे, वो धुल चुके हैं अब? हाँ जी, धुल चुके हैं जी, बिल्कुल मोदी राज में आके धुल चुके हैं बिल्कुल। अब क्या लगता है, तस्वीर कैसी है इस बार मुजफ्फरनगर? बिल्कुल साफ है जी, मोदी मोदी होगा जगह। चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सा फैक्टर काम करेगा, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे जो हम बात करते हैं, प्रियंका भी चुनावी दौरे कर रही हैं, राफेल का मुद्दा चल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा है, ये सब मुद्दे काम करेंगे इस बार चुनाव में? बिल्कुल करेंगे जी। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा इतना बढ़िया मुद्दा है जी। हमारे 2 दिन में हमारा सैनिक वापसी आ गया अभिनंदन, तो इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है कि सामने वाले हमारे सैनिक को छोड़ दिया। तो यही चाहते हैं कि हमारी सैनिक सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे और युद्ध ना हो। मुजफ्फरनगर में जब बात आती है तो धार्मिक चश्मे से चीजों को देखा जाता है। आपको लगता है भैया धर्म के नाम पर वोट तो डालोगे ना? हाँ डालेंगे। वोट डालोगे? कब है वोटिंग? 11 तारीख। तैयारी पता है, कर लिए तैयारी? हाँ जी। तो 11 तारीख को ये वोट डालेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है? एक तरफा संजीव बालियान, ऊपर मोदी। अजीत सिंह आए बागपत से, चुनाव हार गए थे। अजीत कुछ नहीं करने के। अजीत सिंह के पिताजी भी आए थे, उनका बेटा भी है। ये सब वंशवाद चला आ रहा। तो वंशवाद नहीं होना चाहिए राजनीति में? नहीं होना चाहिए, कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए अपने दम पे होना चाहिए। कुछ काम करके दिखाओ, पिता ने करके दिखाया, तुम भी करके दिखाओो। आ जाओ भाई साहब, आइए, आप भी आइए। नहीं, राजनीति की बात हो रही है, वोट तो डालेंगे ना? अलावा कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो बैठ सकता है, सिर्फ मोदी ही ऐसे व्यक्ति है जो। कौन सा मुद्दा? आइए, कौन सा मुद्दा? कोई सा भी हो, सारे तरफ से मोदी ही बेस्ट है। इस देश से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई नहीं बन सकता। तो मुद्दा कोई चुनाव में हावी लग रहा है आपको? मुद्दे कोई सा भी हो, देश विकास हुआ है मुजफ्फरनगर में? 100% चल रहा है मुजफ्फरनगर में। बिल्कुल सब कुछ चल रहा है, लगता है विकास चारों तरफ। मुजफ्फरनगर के चारों तरफ जितनी भी सड़कें निकल रही हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल की हो, सारी की सारी 4 लेन हाईवे बनने को तैयार है या बन चुकी है। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या तस्वीर बदली है? जो सबसे पहले आदमी को सुरक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार बाद में हो, कमाई बाद में हो, सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। और मोदी सुरक्षा मोदी ही दे सकता और कोई दे नहीं सकता सुरक्षा। लोकल समझ लो, बाहर से समझ लो, कहीं से समझ लो, जो सुरक्षा मोदी दे देगा वो कोई नहीं देने का। मुजफ्फरनगर में जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि मुकाबला इस बार जाट वर्सेस जाट का है और ये मुकाबला बड़ा कांटे का है। ये तो है मुकाबला, तो इसलिए है कि जब सब लोग एक हो गए और किला एक आदमी है तो मुकाबला तो होगा, लेकिन जीतेगा मोदी ही। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या तस्वीर उभर रही है? हमारे साथ है, लगातार वोट अपना डालेंगे इस बार 11 तारीख को। आप वोट डालेंगे, क्या लग रहा है इस बार? 100% डालेंगे, मोदी योगी को जिताएंगे, उसका कोई भी खड़ा हो, हमें नहीं पता। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हाँ बिल्कुल भाई साहब, मोदी मोदी मोदी। कोई एक गठबंधन हुआ इस बार? गठबंधन बेमेल गठबंधन है, जात विराजियों का गठबंधन करके बोल रहे हैं, ठगबंधन है। अच्छा ये बताइए, जब धर्म के चश्मे पर, मजहब के चश्मे पर अमन के दुश्मन हो जाते हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, ये सारे फैक्टर भी यहाँ काम करते हैं? नहीं तो यहाँ भाई साहब ये लोग बांट रहे ना, भाजपा जो है वो तो नहीं बांट रही है, वो तो सबका विकास सबका साथ उस पर काम कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी लगातार राफेल के मुद्दे पर बोलते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं, क्या लगता है? सर ये तो एक हवा बनाई जा रही है, लोगों को पता है कौन चोर है और कौन सही है, कौन चौकीदार है। ने सब साफ कर दिया वहाँ पे। राहुल गांधी को लेके क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो इस बार तो 20 रह जाएंगी सीटें उसकी। राहुल गांधी जी का जो है मेडिसिन जीत पानी इस बार, इसलिए उन्हें केरल जाना पड़ रहा है। उन लोग केरल किस लिए जाना पड़ रहा है बताऊं आप? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का फैक्टर कोई है, कांग्रेस का कोई फैक्टर काम करेगा इस बार चुनाव में? नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा कांग्रेस का। राहुल गांधी छूमंतर हो गए। जी बताइए। राहुल गांधी छूमंतर हो चुके हैं, प्रियंका भी आ गई। वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी बहन इसलिए बुलाई क्योंकि वो खुद छूमंतर हो चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं? भाई साहब वो अमेठी से भी जीत पाएगा, देख लेना आप राहुल गांधी। और की बात छोड़ दो, यूपी में आप कहीं की भी अमेठी से भी जीत पाएगा। वहाँ पर डीएम के ऑफिस का उद्घाटन अब हुआ है। कितने साल से अमेठी बसी हुई है और कितने साल से उनके वंशवाद सांसद चले आ रहे हैं, लेकिन अब जाके वहाँ के डीएम के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। आप खुद सोच सकते हैं उन्होंने क्या किया होगा और क्या वो करके देंगे। अच्छा, बात यहाँ पर ये है कि ये जो गठबंधन हुआ है सपा और रालोद का और बसपा का, ये गठबंधन कैसा लगता है? क्या कोई गठबंधन यहाँ पर मुजफ्फरनगर में चुनाव को प्रभावित करेगा? कुछ प्रभावित नहीं करेगा, और इसकी पोल तो आप देखेंगे जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें खुलेगी। सब अपना अपना विधायक लेके भाग जाएंगे, बोरिया बिस्तरा लेके। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आप अभी राहुल गांधी की बात कर रहे थे, वो अमेठी के साथ केरल से क्यों लड़ रहा है? 2-2 सीट से लड़ने का मतलब ये है कि उसे अमेठी में अपना खतरा महसूस दे रहा होगा, इसीलिए। चाचा हमारे साथ आए हैं। चाचा क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो इस टाइम ठीक है,
लेकिन आपस में माहौल को बिगाड़ने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। इसमें आपस में जीते कोई भी, लेकिन आपस में इंसानियत का पैगाम फैलाएं। इंसानियत का, अमन के दुश्मन नहीं बने। हाँ, अमन के दुश्मन ना बने। क्या लगता है मुजफ्फरनगर में मोहब्बत की नगरी है? मोहब्बत की नगरी, मोहब्बत नगरी रहना चाहिए। तो कौन ऐसा सियासी लोग करते हैं या इंसान ही इंसान का दुश्मन बन रहा है? ये सियासी लोग नहीं है जो अपनी नाक लंबी करना चाहते हैं, खुदाई के दावे करते हैं, वो लोग करते हैं। अच्छा, इस बार मुकाबला सहारनपुर में हमने देखा कि तमाम फैक्टर काम करते हैं, मुजफ्फरनगर में भी तमाम फैक्टर काम करते होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये, और ये जाट लैंड है। यहाँ पर जो समीकरण काम कर रहे हैं, चुनाव में मुकाबला कोई लग रहा है आपको, कोई टक्कर है? अभी कोई टक्कर नहीं है इसके मोदी के सामने। फिलहाल सब बकवासबाजी है, ये ऊपर वाले की वो है थे। और मैं इस चीज को लेकर चल रहा हूँ। मोदी जो आए वो मेरे इशारे पे आए हैं। मैंने कहा मैं भाई आने दो, समझ गए। मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी पार्टी से। हर पार्टी को जानता हूँ। और हर मायावती को क्या मजबूरी रही कि उनको अखिलेश यादव के साथ आना पड़ा और चुनावी माहौल को इस तरीके से गठबंधन में मोदी के सामने खड़ा होना पड़ा? क्या लगता है? क्योंकि बहुत सही काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए वे भ्रष्ट आदमी है ये मायावती का, इसलिए गठबंधन करके उन्हें मारना चाहे, लेकिन वोट मोदी को देंगे, वो व्यक्ति सही है। अच्छा, 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे आप? जी। क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे चुनाव पर हावी हैं? विकास पूरी तरह से हावी है। हाँ जी। अच्छा, जब हम बात करते हैं विकास की, तो क्या लगता है आपको काम किसने कराया है यहाँ पर? सर, विकास की तो बात है, जब सपा की और मायावती की सरकार थी 3 बजे लाइट भाग जाती थी, 12-12 बजे हुई थी। आज बिजली बंद करनी पड़े, कहीं बिल ज्यादा ना आ जाए। पूछ लो किसी से लाइट के बारे में। तो मतलब विकास हुआ है, काम हुआ है? 100% हुआ है, 100% विकास हुआ है। संजीव बालियान जी ने कराया, डबल लाइन पास करा दी, उसके बाद अंडरपास बनेगी, मतलब चालू होने वाली है। जितने भी काम कराए सब रोडों पर। आपको क्या लगता है काम हुआ है भाई साहब? काम हुआ है? क्या लग रहा है काम हुआ? रेडी स्टार्ट। भाई जी, जो हमारे वर्तमान सांसद है संजीव बालियान जी, वे उनका दूसरा नाम विकास पुरुष है। उन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर सारी की सारी सीवेज लाइन लगवाई है। जितना मुजफ्फरनगर के अंदर रोडों का काम है सारा उन्होंने कहा है। और अब उनका मेन मकसद काली नदी को साफ करना है, जो कम से कम 40 साल से बिल्कुल गंदी होती है। विकास की बात हो रही है, आपको लगता है विकास वाकई में मुजफ्फरनगर का हुआ है? पिछले 5 साल में जितना काम हमारे वर्तमान सांसद संजीव बालियान जी ने कराया है, आज तक 47 के बाद जितने सांसद हुए किसी ने नहीं कराया। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद 2 नेशनल हाईवे लाने हो, एनसीआर में शामिल कराना हो, और कई सारी उपलब्धियां, गन्ना भुगतान कराने का, कई सारी उपलब्धियां ऐसी हैं जो वर्तमान सांसद ने अपने कार्यकाल में करके अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। लेकिन 2014 की अगर बात बताऊं आपको, तो 2014 में इसी मुजफ्फरनगर में 2014 में जब मतदान हुआ था लोकसभा का, तब 70% वोट पड़े थे और संजीव बालियान को तब 60% वोट मिले थे और उन्होंने यहां से कादिर राणा को हराया था। इस बार बागपत से अजीत सिंह यहां पर आ गए हैं। बागपत में अजीत सिंह चुनाव हार गए थे, अब सियासी समीकरण बदले हुए हैं। जाट वर्सेस जाट का मुकाबला है, मुद्दे भी हैं। गठबंधन एक बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी को चुनौती दे रहा है। ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? मोदी जीतेंगे। नहीं, कौन सा फैक्टर काम करेगा इस बार? फैक्टर विकास का, किसानों के लिए और क्या? बेरोजगारी का, और सबसे बड़ा फैक्टर ये है सुखी, रात को 24 घंटे दिन में कहीं चले जाओ। सबसे बड़ा मुद्दा मेन, मतलब लगता है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है? खत्म, 99% का 102। आपको क्या लगता है भाई साहब, 11 तारीख को वोटिंग है, वोट तो डालेंगे ना आप? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरनगर क्या कहने जा रहा है? मोहब्बत की नगरी से कौन सी बात जाएगी जो दूर तक जाएगी? देखिए, मेरा 2-3 चीजों पे इसमें विशेष अपना अनुभव भी रहा है और उसी के बारे में आपसे मैं कहना चाहता हूँ। मेन चीज ये है कि विकास और ये सब चीजें तो जो आप लोगों ने पूरी पूछी है, वो लोगों ने बताई है यहाँ पे कितना विकास हुआ है। नॉर्मल तरीके से भी हर सांसद आता है, कुछ ना कुछ काम करता है। मैं ये नहीं कहता कि पुराने खराब थे, लेकिन संजीव बालियान जी ने वाकई में हर स्तर पे काम कराया है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव धर्म, जाति, विकास से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर लड़ा जाएगा, जैसा मुझे लगता है। क्या धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा होना चाहिए? बताइए आप लोग। हाँ, होना चाहिए बंटवारा, होना चाहिए क्या बंटवारा? और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद पे जो इस बार चुनाव होगा वो धर्म जाति से ऊपर उठकर होगा। जहां तक वर्तमान मुजफ्फरनगर के इलेक्शन की बात है, क्योंकि उसमें बहुत दिग्गज नेता संजीव बालियान जी के सामने उतरे हैं। वो रालोद के अध्यक्ष भी हैं एक तरह से, और अजीत सिंह जी का नाम एक चलने वाला नाम भी है। लेकिन ये बात, लेकिन मैं आपको दोबारा एक बात बताना चाहता हूँ। मेन आप मुद्दे की बात सुनिए मेरा मेन एम्फेसाइज इस बात पे है, सांसद हो या विधायक हो, हर आदमी चाहता है कि उसकी पकड़ अपने जनप्रतिनिधि पर होनी चाहिए।
सर्वसुलभ होनी चाहिए। जैसे कि भले ही पूर्व में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुजफ्फरनगर में पूर्व में एक समाजवादी पार्टी के बहुत दिग्गज नेता रहे थे। स्थानीय की बात कर रहे हैं आप? स्थानीय की बात कर रहा हूँ। कारण यह है कि बहुत दिग्गज ना समाजवादी पार्टी से रहे थे, माननीय शत्रुघ्न स्वरूप, लेकिन वो सर्वसुलभ थे, जनता के सर्वप्रिय थे समाजवादी पार्टी के होने के बावजूद ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन रालोद में क्योंकि वो बाहर से आके लड़ रहे हैं, उन बाहरी या स्थानीय, ये मुद्दा हावी रहने वाला है क्या? जी जी बिल्कुल रहेगा, और हमारे क्वेश्चंस में हमारे जवाब होते हैं। बात यह है कि वोटर खाली भाजपा का और मोदी जी का ही क्यों जागरूक है, किसी और पार्टी की बात क्यों नहीं करता है वोटर? क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? कारण जागरूकता है, विकास है, और सियासत होती है, रोटियां सेकी जाती है। जब हम रोटियां सेकते हैं, देखते हैं कि नेता रोटियां सेक रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर बदला हुआ दिखता है। 100% बदला हुआ है, और इस बार एक तरफा संजीव बालियान जी आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है भाई साहब इस बार मोदी सरकार है? क्या लगता है, हम मोदी जी के चेहरे को देख रहे हैं या मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के कामों को देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? हम लोग विकास देख रहे हैं। हमें एक मौका उन्हें और देना है ताकि जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो धरातल पर आ सकें। क्या लगता है? अच्छा, धर्म के नाम पर चीजों को बांटा जाता है, मजहब के नाम पर चीजों को बांटा जाता है, ये सब हम मुजफ्फरनगर को जब देखते हैं, जब मुजफ्फरनगर की छवि दूर तक जाती है, 2013 के दंगों को देखें तो लोग सोचते हैं कि मुजफ्फरनगर आने से पहले सोचना पड़ेगा। न जाने ऐसी क्या मुजफ्फरनगर में होता है कि माहौल खराब हो जाता है। लगता है आपको? में बहुत भाईचारा है आपस में, सब में ऐसी कोई बात नहीं है। तो कौन है ये लोग जो मुजफ्फरनगर में खलल डालने की कोशिश करते हैं, मुजफ्फरनगर को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? नहीं, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो है ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बहुत भाईचारा है आपस में। देखिए, वो तो हर जगह पे कुछ चंद लोग होते हैं जो हर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। वो उनका अपना निजी फायदे की वजह से वो धर्म जाति के आधार पर लड़ाने का प्रयास करते हैं, जो हर सिटी में होता है। लेकिन देखिए, वोट की ताकत कितनी मजबूत है, क्या लगता है? वोट की ताकत देखिए, वोटिंग पोलिंग बूथ पर हमारे पास, किसी भी मतदाता के पास अपना कोई भी सुझाव देने का एकमात्र सबसे बड़ा तरीका यही है, अपनी पावर दिखाने का एकमात्र तरीका यही है कि उसके पास वो अंगूठे का निशान। बिल्कुल, वोट की ताकत है, और आप इस वोट की ताकत को 11 तारीख को दिखाने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, भैया गर्मा गर्म चाय आई है, पी के दिखाइए एक बार। वाह, गर्मा गर्म। ये अमित भाई की चाय की दुकान से चाय का आनंद लिया आपने, और सियासी बात कर रहे हो, कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, बढ़िया। क्या लगता है जब चाय पीते हैं और चुनाव की बात करते हैं तो? यहाँ तो सब भाईचारा है आपस में। जब चाय की बात होती है और चुनाव की बात होती है, मुजफ्फरनगर में 11 तारीख को वोट पड़ेंगे, क्या लग रहा है? मुजफ्फरनगर में 11 तारीख को वोट राष्ट्रवाद के नाम पे, देश के नाम पे मोदी जी के लिए जाएगा, और कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान 2 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे। किसानों की बात होती है, कहते हैं किसानों को कुछ नहीं मिला, गन्ना किसान परेशान है मुजफ्फरनगर में, कहीं किसी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, सियासत होती रही, लोग नेता आए नहीं, चेहरा नहीं दिखा। आपको 5 साल में किसी का चेहरा दिखा? मैं तो कहता हूँ मोदी 50 साल रहे, 50 साल और राज करे मोदी। 370 धारा हटा दे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 370 धारा हटी दे, 50 साल इन्हें कोई हटाने का नहीं, मैं वादा करता हूँ। ये हमारी जनता वादा कर दिया, बताओ है नहीं? ये मुद्दा आप करिए। दूसरी बात, किसान कोई सी भी सरकार हो, किसान तो सब सरकार में दुखी रहता है। देखो सीधो, सरकार सबका पूरा काम नहीं करेगी, हर काम, एक बड़ा परिवार होता है, कुंभ होता है, कुंभ में आधे लोग उठ जाते हैं, सबको मनाने का काम सरकार नहीं करती। रही संजीव बालियान अच्छा नेता है, बढ़िया है, इस क्षेत्र का बहुत ही बढ़िया नेता है। ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा चलेगा इस बार? ऐसे राजनीति में मैं अभी कह रहा हूँ, ये लोग ये सब अपने हैं, ये अपने विचार है, लेकिन मैं दोबारा कहता हूँ, यहाँ कांटे की टक्कर होनी है। ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र, आप गांव जाए, गांव में जाकर आपको सही सर्वे पता चलेगा क्या राजनीति हो रही है गांव में क्या तस्वीर। भाई साहब हमारे साथ हैं, आइए। क्या लग रहा है भाई साहब? बड़ी मुस्कुराहट है चेहरे पर, और सियासी रंग जो है वो चढ़ा हुआ है। आपको लग रहा है कि आपने सुबह सुबह जो है ठान ली थी कि अब मुझे कुछ न कुछ सोचना है, कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरनगर की राजनीति पर? मुजफ्फरनगर में जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजीत सिंह, वो जीत रहे हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म जातिवाद की राजनीति नहीं होगी, भाईचारे की राजनीति होगी, सबको साथ लेकर के चलेंगे। क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर चीजों को बांटा गया, अजीत सिंह यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगर धर्म के नाम पर चीजों को बांटा गया तो ये काम बीजेपी ने किया क्या? ये बीजेपी का काम यही है, बीजेपी का सत्ता हासिल करने का तरीका यही है, लोगों को आपस में बांटना। क्या लग रहा है, बीजेपी सत्ता के लिए धर्म को लोगों को बांटती है? बिल्कुल गलत बात है जी। 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर चीजों को बांटा गया है। उनका तो नारा ही है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। ये कह रहे हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास।
लेकिन देखने में ये नहीं आता है, देखने में कुछ और है। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा करके पिछली बार भी सत्ता हासिल की थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले 5 साल पहले मुजफ्फरनगर के अंदर कम से कम 50 बार दंगे हुए होंगे। 10 बंदी कांड। क्या लगा दंगे में एक दंगा भी नहीं हुआ, एक दंगा भी नहीं हुआ 5 साल में। दंगा हुआ था वो सपा की सरकार, कोई सपा सरकार में, भाजपा सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। वो कोई दंगा नहीं था। बोलिए क्या करें। दंगा कराने में जो लोग नामजद हुए थे उसमें देखिए कौन थे, सपा के थे या भारतीय जनता पार्टी के। क्या हुआ था बताइए। सत्ताधारी नेताओं ने जो मुलजिम छोड़े थे, क्यों मुलजिम छोड़े गए थे सत्ताधारी नेताओं के दबाव में? किसने छोड़े थे? मुजफ्फरनगर में भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। दंगा यहाँ अब कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। दंगा नहीं होना था। यहाँ के डीएम का और एसएसपी का ट्रांसपोर्ट हटाया गया यहाँ से। सत्ताधारी नेताओं के दबाव में मुलजिमों को छोड़ा गया। ये दंगा पार्टी दंगा था, सपा सरकार का दंगा था, मुलायम सिंह का दंगा था। समाजवादी पार्टी भी नहीं है। समाजवादी पार्टी और गैर पार्टियों की सिर्फ यही एलर्जी है कि मोदी के राज में दंगा नहीं हो रहा है, तो मोदी से सबका जागरूक हो रही है, जनता जागरूक हो रही है, सबका नारा मजबूत है। वो वोट 11 तारीख को पड़ेंगे, आप सब वोट डालेंगे? डालेंगे और अपने यार दोस्तों की, भाई बंदों की जबरदस्त उनसे कहेंगे कि भाई वोट जो नहीं डालता वोट डालो वहां जाकर। क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि इनकी जो तस्वीर है धार्मिक चीजों को नजरिए से नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है वाकई में जो गांव देहात है, जो निचले तबके के लोग हैं, उन तक क्या काम पहुंचे हैं? संजीव बालियान की चीजों को अगर देखा जाए, उनके विकास के कामों को देखा जाए, तो वास्तविकता में इस मुजफ्फरनगर की तस्वीर क्या बदली है? बताइए आप, जनता सुन रही है आपको। कहीं कोई काम नहीं हुआ है। वादे कहाँ है वो जो रोजगार देने की बात हुई थी? मुजफ्फरनगर को कितना रोजगार मिला है बताइए आप, या पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात करिए, कितने लोगों को रोजगार मिला है? कहाँ है धारा 370? कहाँ है जो पैसा आना था, काला धन आना था? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है जो बात ये कह रहे हैं इसमें दम है? इनकी बात में दम नहीं है, निराधार बात है। आप ये बताइए कि 5 साल का मौका मिला, 5 साल में वो क्या 70 साल के मौके को भुना लेगा क्या? कौन कर रहे हैं बताइए? चलिए, अगर 5 साल में सारे के सारे आप वादे नहीं निभा पाए, एक वादा बता दे, कौन सा वादा पूरा किया? रेलवे का दोहरीकरण, सड़कों का जाल, विद्युतीकरण और एक्सप्रेस हाईवे और ये आपका काली नदी का पुल, इतना विकास कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 15 लाख भेजूंगा, मैं कह रहा हूँ 5 लाख ही भेज दे, हम खुश हैं। 5 लाख ही भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो 250 GB 1 GB आता था एक महीने का, वो 250 रुपए का एक रोज हो गया। इंटरनेट फ्री होने से काम नहीं चलेगा। इंटरनेट इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है लोगों के लिए, जरूरी है लोगों के लिए गैस सिलेंडर, जरूरी है लोगों पहले गैस के लिए मिलने के बाद 15 दिन बाद तो बुक होती थी, उसके 21 दिन बाद मिलती थी। अब सुबह ही सिलेंडर बुक करवाओ, जाके ले आओ। ये बात है। तो मुजफ्फरनगर इस बार बहुत कुछ कहने जा रहा है, क्योंकि मोहब्बत की नगरी है और मोहब्बत की नगरी में 11 तारीख को मतदान होना है। लोग यहाँ पर सियासी बातों को कह रहे हैं और यहाँ पर सियासी रंग लगा हुआ है। न जात की बात है, न मजहब की बातें कहते हैं, ये बंटवारा हम नहीं सहेंगे। और मुजफ्फरनगर में 11 तारीख को मतदान है। चुनावी चुस्की के लिए मुझे और योगेंद्र को दीजिए इजाजत। फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे वहां के सियासी मिजाज को। नमस्कार।